स्वामी विवेकानंद जी की संक्षिप्त जीवनी और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं पर मैंने वीडियो बनाया है जो लगभग 1.5 घंटे का है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऑडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा बताया गया भारत और उसके पुनरुत्थान के उपाय। यदि इस संसार में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां संसार के प्रत्येक जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, जहां ईश्वर की ओर उन्मुख जीव मात्र को अंत में आना ही पड़ेगा, जहां मनुष्य जाति में क्षमा, दया, पवित्रता, शांत भाव जैसे सद्गुणों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यदि कोई ऐसा देश है जहां सबसे अधिक आध्यात्मिक और अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, तो मैं निश्चित होकर कह सकता हूं कि वह भूमि हमारी मातृभूमि भारतवर्ष ही है। भारत के इतिहास में ऐसा कोई युग जरा दिखाए तो, जब सारे विश्व की आध्यात्मिकता द्वारा परिचालित करने में समर्थ महापुरुषों का अभाव था, परंतु भारत की कार्य प्रणाली है आध्यात्मिक। वह कार्य रणभेरी या सैनिक अभियानों से नहीं हो सकता। भारत का प्रभाव धरती पर सर्वदा नीरव शिशिर पात्र की तरह समस्त विश्व में अनजाने फैला है, परंतु उसने सर्वदा धरती के सुंदरतम पुरुषों को विकसित किया है। हमारी मातृभूमि के प्रति विश्व का ऋण अपरिमित है। जब ईसाई धर्म कल्पना में भी उत्पन्न नहीं हुआ था, उसके 300 वर्ष पहले ही हमारा धर्म सुप्रतिष्ठित था। विज्ञान के क्षेत्र में भी यह बात सत्य है। प्राचीन भारत की एक और भेंट है वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न चिकित्सक दल। सर विलियम हंटर के अनुसार विभिन्न रासायनिक पदार्थों के आविष्कार और कुरूप कान और नाक के पुनर्गठन के उपाय बताकर भारतवर्ष ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को समृद्ध किया है। गणित के क्षेत्र में तो भारत का योगदान और भी उल्लेखनीय है। बीज गणित, ज्यामिति, ज्योतिष विद्या और आधुनिक विज्ञान की विजय स्वरूप मिस्र गणित, इन सब का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ। यहां तक कि वर्तमान सभ्यता की नींव संख्या दशक भारत के मनुष्यों की ही सृष्टि है। 10 संख्यावाचक दशमलव शब्द वास्तव में संस्कृत शब्द हैं। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अन्य जातियों से हम आगे हैं। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक ओपेनहावर ने भी यह स्वीकार किया है। संगीत जगत को भारत ने 7 प्रधान स्वर दिए हैं और सुर के 3 तानों के साथ साथ स्वर लिपि प्रणाली। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अब यह सर्व स्वीकृत है कि हमारी संस्कृत भाषा समस्त यूरोपीय भाषाओं का आधार है। साहित्य के क्षेत्र में हमारे काव्य, महाकाव्य और नाटक अन्य किसी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं के समकक्ष है। जर्मनी के कवि ने हमारे शकुंतला नाटक के बारे में संक्षेप में कहा है कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी सम्मिलित है। भारत ने संसार को ईसप्स फेबल्स नामक प्रसिद्ध कहानियां दी, क्योंकि ईसप ने इन्हें एक पुरानी संस्कृत पुस्तक से लिया था। अरेबियन नाइट्स और सिंड्रेला एवं बीन स्टॉक्स नामक प्रख्यात कथा साहित्य की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई। शिल्प कला के क्षेत्र में भी रुई और लाल रंग का उत्पादन भारत में ही प्रथम हुआ तथा सभी प्रकार के अलंकार निर्माण में भी इस देश ने विशेष दक्षता दिखाई। चीनी सर्वप्रथम भारत में ही बनी। अंग्रेजी सुगर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत सरकरा से हुई। अंत में यह कहा जा सकता है कि शतरंज, ताश और पासा के खेलों का आविष्कार भारत में ही हुआ। वास्तव में भारत की उन्नति इतनी अधिक थी कि भूखे यूरोप निवासी भारत की सीमा पर काफी संख्या में धन पाने की अभिलाषा में उपस्थित होने लगे। परोक्ष रूप से यही घटना अमेरिका के आविष्कार का कारण बनी। जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की पर्यालोचना करता हूं, तब सारे संसार में मुझे ऐसा कोई देश दिखाई नहीं देता जिसने भारत के समान हृदय को उन्नत करने के लिए इतना काम किया हो। इसलिए मैं अपनी जाति की न तो निंदा करता हूं और न उसे अपराधी ठहराता हूं। मैं उनसे कहता हूं, जो तुमने किया है अच्छा ही किया है, पर इससे भी अच्छा करने की कोशिश करो। कुछ विनाश ना करो,
कुछ भी ध्वंस न करो, विध्वंसकारी संसार का कोई उपकार नहीं कर सकते। कुछ भी तोड़कर धूल में ना मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, अन्यथा चुपचाप हाथ उठाकर खड़े रहो और जैसा चल रहा है चलने दो। यदि सहायता न कर सको तो अनिष्ट न करो। जो जहां पर है उसे वहीं से ऊपर उठाने की कोशिश करो। हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम यह समझते हो कि तुम एक शिशु को भी शिक्षा दे सकते हो? नहीं दे सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है। तुम्हारा कर्तव्य है उसे अवसर देना और बाधा दूर कर देना। हे भारत के श्रमजीवी, तुम्हारे नीरव अनवरत निंदित परिश्रम के फलस्वरूप ही एक के बाद एक बना बेबीलोन, ईरान, अलेक्जेंड्रिया, यूनान, रोम, जेनेवा, वेनिस, बगदाद, समरकंद, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क और अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक अपना आधिपत्य और ऐश्वर्य का विकास किया। और तुम्हारे बारे में चिंता करने की परवाह भी कौन करता है? लोकजयी, धर्मवीर, रणवीर, काव्यवीर सबके पूज्य हैं, परंतु जहां कोई नहीं देखता, कोई जहां शाबाशी नहीं देता, जहां सब घृणा करते हैं, जहां अपार सहिष्णुता, अनंत प्रीति तथा निर्भीक कार्यशीलता के साथ हमारे गरीब दिन रात घर बाहर चुपचाप अपना कर्तव्य किए जा रहे हैं, क्या इसमें कोई वीरता नहीं है? महान कार्य हाथ में आने से बहुतेरे वीर बन जाते हैं। बहुसंख्यक लोगों की शाबाशी पाकर का पुरुष भी सहर्ष अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। घोर स्वार्थी भी निष्काम हो जाता है। परंतु अति क्षुद्र कार्य में सबसे अनजान जो व्यक्ति निस्वार्थता और कर्तव्य परायणता दिखा सकता है, वही धन्य है। वे हो तुम, भारत के पद दलित श्रमजीवी। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा जातीय पाप है जनसाधारण की उपेक्षा, और यही हमारी अवनति का मुख्य कारण है। जब तक भारत के साधारण लोग भली भांति शिक्षित नहीं होते, भली भांति खा नहीं पाते, जब तक उच्च वर्ग के लोग उनका ठीक से ख्याल नहीं रखते, तब तक चाहे कितनी ही राजनीतिक आंदोलन क्यों ना हो, कुछ नहीं होने वाला है। भारत को यदि पुनर्जीवित करना है तो हमें अवश्य ही उनके लिए काम करना होगा। अनाथ, दरिद्र, निरक्षर और कृषक श्रमिक ही हमारे लक्ष्य हैं। पहले उनके लिए काम करने के बाद अगर समय रहा तो कुलीन की बारी आएगी। भारत के दरिद्र, भारत के पतित और भारत के पापी का कोई सहायक साथी नहीं है। वे दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं। चिंतनशील लोग पिछले कुछ वर्षों से समाज की यह दुर्दशा समझते रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे हिंदू धर्म के ऊपर सारा दोष डाल रहे हैं। वे मानते हैं कि संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्म का विनाश ही उन्नति का एकमात्र उपाय है। तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखलाता है कि संसार भर के सभी प्राणी तुम्हारी आत्मा के विविध रूप मात्र हैं। समाज की इस दुर्वस्था का कारण है इस तत्व को व्यवहारिक रूप में न लाना, सहानुभूति का अभाव और हृदय का अभाव। समाज की इस अवस्था को दूर करना होगा, धर्म का नाश करके नहीं, परंतु हिंदू धर्म की महान शिक्षा का अनुसरण करके और उसके साथ साथ हिंदू धर्म के स्वाभाविक रूप बौद्ध धर्म की अपूर्व सहृदयता को जोड़कर। आधुनिक भारत पहले भारत के धर्म का विनाश किए बिना सुधार का कोई दूसरा उपाय नहीं खोज पाते। उन्होंने प्रयत्न किया है परंतु विफल हो गए हैं। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि इनमें से बहुत ही कम लोगों ने अपने निजी धर्म का भली भांति अध्ययन किया है या चर्चा की है, और उनमें से एक भी सब धर्मों की जननी को समझने के लिए जिस साधना की जरूरत है उस साधना पथ से नहीं गुजरे। मैं दावा कर रहा हूं कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए धर्म को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और यह भी सही नहीं है कि धर्म के कारण ही समाज इस अवस्था में है, बल्कि धर्म को समाज में जिस तरह से काम में लाना चाहिए था वही नहीं हुआ, इसलिए ही समाज इस अवस्था में है।
मैं इस कथन के प्रत्येक शब्द को अपने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं यही शिक्षा दिया करता हूं और कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमें जीवन भर प्रयत्न करते रहना होगा। अतीत से भविष्य का निर्माण होता है, अतः जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो। पीछे जो चिरंतन निर्झर बढ़ रहा है, आकंठ उसका जलपान करो और सामने की ओर दृष्टि करके आगे बढ़ो। और प्राचीन काल में भारत जिन ऊंचे गौरव पर आरूढ़ था, उसे उससे भी अधिक ऊंचा, उज्जवल, महान एवं महिमामय बनाने की चेष्टा करो। हमारे पूर्वज महान थे। हमें पहले यह जानना होगा, समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं और कौन सा खून हमारी धमनियों में बह रहा है। उसके बाद पहले जो था उससे भी एक महान नए भारत का गठन करना होगा। जो लोग सदैव अतीत की ओर देखते हैं, आजकल सभी उनकी निंदा किया करते हैं। कहा जाता है कि अतीत की ओर अधिक दृष्टिपात ही भारत के समस्त दुखों का मूल कारण है। मैं इसके विपरीत को ही सत्य मानता हूं। हिंदूगण अपने अतीत की जितनी ज्यादा चर्चा करेंगे, उनका भविष्य उतना ही उज्जवलतर होगा। और जो भी इस अतीत को लोगों के सामने उपस्थित करेगा, वह देश के लिए परम हितकारी होगा। यह सत्य नहीं है कि हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज बुरे थे और इसी कारण भारत की अवनति हुई, बल्कि अवनति का कारण है कि उन रीति रिवाजों को उनकी न्याय संगत परिणति तक नहीं ले जाने दिया गया। धर्म पर आघात नहीं। हमारी कार्य पद्धति का मूल आदर्श सदा याद रखना, धर्म को बिना हानि पहुंचाए जन साधारण की उन्नति। क्या तुम साम्य, स्वतंत्रता, कार्य एवं उत्साह में कट्टर पाश्चात्य हो सकते हो और धर्म, विश्वास तथा साधन में कट्टर सनातनी हिंदू? यही करना है और हम यही करेंगे। भारत की प्राण शक्ति धर्म में निहित है। यदि तुम लोग धर्म को केंद्र में न रखकर धर्म को जातीय जीवन की प्राण शक्ति न मानकर राजनीति, समाज नीति या अन्य कुछ को स्थापित करोगे तो तुम लुप्त हो जाओगे। ऐसा ना हो, इसलिए तुम लोगों को हर काम धर्म के माध्यम से करना होगा, जो तुम्हारी प्राण शक्ति है। अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की कोशिश न की जाए। पहले धर्म की उन्नति की आवश्यकता है। भारत को समाजवादी या राजनीतिक विचारों से प्लावित करने से पहले आध्यात्मिक विचारों द्वारा प्लावित करो। मेरे कहने का यह अर्थ भी नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति की जरूरत नहीं है। मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा यही याद दिलाना चाहता हूं कि ये सब गौण है। धर्म ही मुख्य विषय है। भारतवासी पहले चाहता है धर्म, फिर और कुछ। भारत में समाज संस्कार प्रचार करने के लिए पहले यह दिखाना होगा कि उस नई सुधार प्रथा से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी। राजनीति के प्रचार के लिए भी दिखाना पड़ेगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य आकांक्षा आध्यात्मिक उन्नति की कितनी पूर्ति होगी। पहले रोटी और तब फिर धर्म चाहिए। भौतिक समृद्धि भी आवश्यक है। सिर्फ यही नहीं, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का व्यवहार भी आवश्यक है, जिसमें गरीबों के लिए नए नए रोजगार मिलते रहे। जो ईश्वर मुझे यहां पर रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत सुख देगा, मैं विश्वास नहीं करता। भारत को उठाना होगा, गरीबों को खिलाना, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पौरोहित्य के पाप को दूर करना होगा। प्राचीन धर्म से पौरोहित्य के अत्याचार और अनाचार को उखाड़ फेंक दो, तब देखोगे यह धर्म ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मेरी बात समझ रहे हो ना? भारत का धर्म लेकर यूरोपियन समाज का निर्माण कर सकते हो? मुझे विश्वास है कि यह संभव है और यह अवश्य होगा। स्त्रियों को पहले उठाना होगा, जनसाधारण को जगाना होगा, तभी तो देश का कल्याण, भारत का कल्याण होगा। स्त्रियों की पूजा करके ही सभी जातियां बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वह जाति न कभी बड़ी हुई है और न कभी हो सकेगी। हमारे निम्न लोगों के लिए हमारा कर्तव्य है सिर्फ उन्हें शिक्षा देना और उनके खोए हुए व्यक्तित्व को
फिर से प्रज्वलित करना। उन्हें अच्छे अच्छे भाव देने होंगे। उनके चारों ओर दुनिया में क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। इसके बाद वे अपना उद्धार खुद कर लेंगे। हर एक जाति, हर एक नर नारी को अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। उन्हें इतनी ही सहायता की जरूरत है। शेष जो कुछ है वह इसके फलस्वरूप खुद ही आएगा। हमें केवल रासायनिक पदार्थों को एकत्रित करना होगा। उसके बाद रवों का निर्माण तो प्राकृतिक नियमानुसार खुद ही हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है उनके दिमाग में कुछ चिंतन धारा प्रवाहित करना, बाकी वे स्वयं ही कर लेंगे। भारत में यही करना विशेष जरूरी है। पहले पूरी जाति को शिक्षा दो। समाज सुधार के लिए प्रथम कर्तव्य है जनसाधारण को शिक्षित करना। यह शिक्षा संपूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। जनता को अगर आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो भारत के एक छोटे से गांव के लिए संसार की सारी दौलत लगा देने से भी वह पर्याप्त नहीं होगी। शिक्षा प्रदान करना ही हमारा प्रधान कार्य होना चाहिए। चरित्र और बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत को फिर से उठाना है तो उसे अपनी दौलत के खजाने का द्वार खोलकर संसार की सभी जातियों के बीच बांट देना होगा एवं इसके बदले में अन्य लोग जो कुछ भी दे उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। विस्तार ही जीवन है, संकीर्णता मृत्यु है। प्रेम है जीवन और द्वेष मृत्यु है। हम लोगों ने जिस दिन से दूसरी जातियों के प्रति घृणा करना प्रारंभ किया उसी दिन से हमारी ध्वंस की शुरुआत हो गई। और जब तक हम फिर से विस्तार को न अपनाएंगे तब तक कुछ भी विनाश को रोक नहीं सकता। अतएव हमें संसार की सभी जातियों के साथ मिलना होगा। विश्व एक सर्वांगीण सभ्यता की अपेक्षा कर रहा है। पूर्वजों से भारत ने जो अनुपम आध्यात्मिक चिंतन उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया है और जिसे अनेक शताब्दियों तक अवनति और दुख दुर्दशा के आवर्त में पकड़कर भी यत्नपूर्वक अपने हृदय से लगाकर रखा है, संसार उन्हीं रत्नों के लिए व्याकुल है। अतएव हमें देश के बाहर जाना ही होगा। हमारे अध्यात्म के बदले उनके पास जो देय है उसे लेना ही होगा। आध्यात्मिक राज्य के अपूर्व तत्वों के विनिमय में हम सीखेंगे जड़ जगत की अद्भुत कार्यनीति। हम लोग सर्वदा शिष्य बनकर नहीं रहेंगे, हमें गुरु भी होना होगा। संभाव के बिना मित्रता संभव नहीं। जब तक एक पक्ष सर्वदा शिक्षक बना रहे और दूसरा पक्ष उनके चरण तल पर शिक्षार्थी बना रहे तब तक समता नहीं हो सकती। यदि अंग्रेज या अमेरिकी से समता रखने की अभिलाषा है तो तुम्हें उनसे जैसे सीखना होगा वैसे उन्हें सिखाना भी होगा। अब भी संसार को बहु शताब्दियों तक शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास पर्याप्त है। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीखना है और यूरोप को भारत से अंतर जगत पर विजय पाना सीखना है। तब हिंदू और यूरोपियन अलग अलग नहीं होंगे। तब होगी एक आदर्श मानव जाति जिसने बाहरी और अंतर जगत दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ली है। मानव जाति के एक पहलू का विकास हमने किया है और उन्होंने दूसरे का। आवश्यकता है दोनों के सम्मिलन की। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करने की कोशिश करनी होगी। विदेशी संस्थाएं हमें जिस प्रणाली में चलने को मजबूर करने की कोशिश कर रही है उसके अनुसार काम करने की चेष्टा व्यर्थ है। मैं दूसरी जातियों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं कर रहा हूं। वे उनके लिए ठीक होने से भी हमारे लिए नहीं है। जो उनके लिए अमृत है वह हमारे लिए विष समान हो सकता है। पहले इसे समझना होगा। उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा एक अन्य प्रकार का परंपरागत संस्कार और आचारों से गठित हुई है। हमारे पीछे और एक प्रकार का परंपरागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म हैं। स्वाभाविक रूप से हम लोग अपनी प्रकृति के अनुसार अपने निजी रास्ते पर ही चल सकते हैं और हमको ऐसा ही करना होगा। देशभक्त बनो। उस जाति से प्रेम करो जिस जाति ने
अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हे वीर हृदय युवक वृंद, और किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल प्रेम, सरलता और धैर्य की। जीवन का अर्थ है विस्तार, विस्तार और प्रेम एक ही है। इसलिए प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही जीवन का एकमात्र गति निर्धारक है। स्वार्थ परता ही मृत्यु है। जीवन रहते हुए भी यह मौत है। देहावसान में भी यही स्वार्थ परता मृत्यु स्वरूप है। जितने भी नर पशु तुम देखते हो उसमें 90% है मृत, प्रेत तुल्य। क्योंकि हे युवक वृंद, जिसके हृदय में प्रेम नहीं वह मृत के अलावा और क्या हो सकता है। हे युवक गण, तुम दरिद्र, मूर्ख एवं पद दलित मनुष्य की पीड़ा को अपने हृदय से अनुभव करो। उस अनुभव की वेदना से तुम्हारे हृदय की धड़कन रुक जाए, सिर चकराने लगे और तुम पागल होने लगो। तब जाकर ईश्वर के चरणों में अपनी अंतर की वेदना बताओ। तभी तुम्हें उनसे शक्ति एवं सहायता मिलेगी, अदम्य उत्साह, अनंत शक्ति मिलेगी। पिछले 10 सालों में मेरा मूल मंत्र था आगे चलो। तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार के सिवाय कुछ नहीं देख पाता था। तब भी कहा था आगे बढ़ो। अब थोड़ा उजाला दिखाई पड़ रहा है, तब भी कह रहा हूं आगे बढ़ो। डरो मत बच्चों। अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, जैसे कि वह तुम्हें कुचल डालेंगे। धीरज धरो। देखोगे कुछ ही समय के बाद सब कुछ तुम्हारे पैरों तले आ गया है। न धन से काम होता है, न नाम यश से होता है, विद्या से भी नहीं होता, प्रेम से होता है। चरित्र ही बाधा विघ्न की वज्र कठोर दीवारों के बीच से रास्ता बना सकता है। महान बनने के लिए कोई भी जाति या व्यक्ति में 3 वस्तुओं की आवश्यकता है: सदाचार की शक्ति में विश्वास, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग, एवं जो सदाचारी बनने या अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है उनकी सहायता करना। कार्य की सामान्य शुरुआत देखकर घबराओ मत। कार्य सामान्य से ही महान होता है। साहस रखो, सेवा करो। नेता बनने की कोशिश मत करो। नेता बनने की पाश्विक प्रवृत्ति ने जीवन रूपी समुद्र में अनेक बड़े बड़े जहाजों को डुबो दिया है। इस विषय में सावधान रहो, अर्थात मृत्यु को भी तुच्छ मानकर निस्वार्थी बनो और काम करते रहो। हे वीर हृदय युवकों, यह विश्वास रखो कि तुम्हारा जन्म बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है। कुत्तों के भौंकने से ना डरो, यहां तक कि आसमान से वज्रपात होने से न घबराना। उठ खड़े हो जाओ और काम करो। विश्व के इतिहास में क्या कभी ऐसा देखा गया है कि धनवानों द्वारा कोई महान कार्य सिद्ध हुआ है? हृदय और दिमाग से ही हमेशा सब बड़े काम किए जाते हैं, धन से नहीं। रुपए पैसे सब अपने आप आते रहेंगे। आवश्यकता है मनुष्यों की, धन की नहीं। मनुष्य सब कुछ करता है, रुपया क्या कर सकता है? मनुष्य चाहिए, जितने मिले उतना ही अच्छा है। संसार की सब संपदाओं से मनुष्य कहीं अधिक मूल्यवान है। हे वीर हृदय बालकगण, आगे बढ़ो। धन रहे या ना रहे, लोगों की सहायता मिले या ना मिले, तुम्हारे पास तो प्रेम है ना। भगवान तो तुम्हारा सहारा है। आगे बढ़ो, कोई तुम्हारी गति रोक नहीं पाएगा। लोग चाहे कुछ भी क्यों ना सोचे, तुम कभी अपनी पवित्रता, नैतिकता तथा भगवत प्रेम का आदर्श छोटा ना करना। जिसे ईश्वर से प्रेम है उसके लिए सठता से घबराने का कोई कारण नहीं है। पवित्रता ही पृथ्वी और स्वर्ग में सबसे महत् दिव्य शक्ति है। गणमान्य, उच्च पदस्थ और धनवानों पर कोई भरोसा न रखो। उनके अंदर कोई जीवन शक्ति नहीं है। एक तरह से उनको मृत कल्प कहा जा सकता है। भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है, जो पद मर्यादा विहीन, गरीब किंतु विश्वास परायण है। हम धनी और बड़े लोगों की परवाह नहीं करते। विश्वास, विश्वास, सहानुभूति, अग्निमय विश्वास, ज्वलंत सहानुभूति चाहिए। जय प्रभु, जय प्रभु। जीवन तुच्छ है, तुच्छ है। मरण, भूख तुच्छ है, तुच्छ है शीत भी।
प्रभु की जय हो, आगे बढ़ो। प्रभु ही हमारे नेता है। पीछे मत देखो कौन गिरा, पीछे मत देखो, आगे बढ़ते चलो। हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, एक गिरा तो दूसरा उसका स्थान लेगा। ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर जो आग जल रही है वह तुम्हारे अंदर भी जल उठे, तुम्हारे मन और मुख एक हो, तुम लोग अत्यंत निष्कपट बनो, तुम लोग संसार के रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करो। विवेकानंद की यही निरंतर प्रार्थना है। क्या भारत मर जाएगा? तब समस्त संसार से सारी आध्यात्मिकता दूर हो जाएगी, सब नैतिक मूल्यबोध लुप्त हो जाएंगे, धर्म के प्रति समस्त मधुर सहानुभूति की भावना भी चली जाएगी, सब प्रकार के आदर्शवाद विनष्ट हो जाएंगे। उनके स्थान पर काम और विलासिता दोनों देव देवी के रूप में राज करेंगे। उस पूजा में धन होगा पुरोहित, प्रताड़ना, पाश्विक बल और प्रतिद्वंदिता होगी पूजा पद्धति, और मानवता होगी उसमें सामग्री। यह कभी नहीं हो सकता। क्रिया शक्ति से सहन शक्ति हजारों गुना बड़ी होती है। प्रेम का बल घृणा के बल की अपेक्षा अनंत गुना अधिक होता है। प्राचीन काल में बहुत सी चीजें अच्छी भी थी और बुरी भी। उत्तम वस्तुओं की रक्षा करनी होगी, परंतु जो भारत आ रहा है, भावी भारत प्राचीन भारत की अपेक्षा अधिक महान होगा। भारत का पुनरुत्थान होगा, जड़ की शक्ति से नहीं, चेतना की शक्ति से। विनाश का विजय ध्वज लेकर नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के ध्वज फैलाकर, सन्यासियों के गेरुआ वस्त्र का सहारा लेकर। अर्थ शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। मैं मानो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, हमारी मातृभूमि फिर जाग उठी है, नव जीवन लाभ करके पहले से भी अधिक गौरवमय मूर्ति धारण कर, अपने सिंहासन पर आरूढ़ होकर। इस बार का केंद्र भारतवर्ष ही है।